हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, दैट इज़ इंडियन इकॉनमी थ्रू शॉर्ट्स। उसी में हमने की थी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। एंड उसी स्कीम्स में आज हम बात करने वाले हैं एमजी नरेगा स्कीम के बारे में, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो आप सबको पता है कि बहुत ही फेमस स्कीम है, दैट इज़ टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसमें बेसिकली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क दिया जाता है और जो भी एडल्ट मेंबर होते हैं रूरल हाउस होल्ड्स के, वो अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर उनको कोई ना कोई काम नहीं दिया जाता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये स्कीम स्टार्ट हुई थी नरेगा के नाम से, दैट इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, और इम्प्लीमेंट हुई 2006 में। फिर इसका नाम चेंज करके उसमें ऐड कर दिया गया महात्मा गांधी, एंड ये चीज़ हुई 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज इसमें बोला गया है कि वुमेन होनी चाहिए। SC ST और मार्जिनलाइज ग्रुप्स को भी एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। वेज पेमेंट जो है वो विद इन 15 days हो जाना चाहिए थ्रू DBT पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब फीचर्स की बात करें तो डिमांड ड्रिवन काम है कि अगर डिमांड होगी तो आपको उस हिसाब से काम दिया जाएगा। यूनिवर्सल कवरेज है, जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में उन सबको कवर किया जाएगा। जॉब कार्ड्स की बात करें तो 15 days ऑफ एप्लीकेशन का आपको मिलता है, मतलब एक प्रॉपर जॉब कार्ड दिया जाता है आपको, जिसमें सारा लिखा होता है कि आपने कितना काम कितना कितने टाइम में किया और कितने डेज किया। देन पेमेंट की बात करें तो फॉर्टनाइटली दी जाती है, डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स में आते हैं विद अ मिनिमम वेज रेट कि हाँ इतना तो आपको देना ही है। ठीक है, देन इक्वल वेजेस की बात करते हैं कि मेन और वुमेन को इक्वल वेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो 1/3 वुमेन हमारी बेनिफिशरीज हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या है काम नहीं दिया जाता है। ग्राम सभा जो है वो रिकमेंड करती है इस काम को, अप्रूव्ड बाय ग्राम पंचायत। ठीक है, और फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% वेजेस देती है और 75% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, और जो बाकी मटेरियल कॉस्ट बचती है 25% वो स्टेट्स कवर करती है। तो ये था हमारा MG नरेगा स्कीम के बारे में। बट अब आपको पता होगा कि इसके बाद एक नई स्कीम आ चुकी है, दैट इज़ VBG रामजी बिल। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसमें एक तरीके से मैं आपको कंपैरिजन भी करवा दूंगी कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।